हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हम कर्म तो करते हैं गलत, लेकिन बड़े भक्त बनकर भगवान के सामने पहुंचते हैं। महाराज पुण्यात्मा बनकर पहुंचते हैं तो भगवान को भी हंसी आती है। जो भजता मुझको भाव से मैं उसका ही बन जाता, जो भजता मुझको भाव से मैं उसका ही बन जाता, जो भजता मुझको भाव से मैं उसका ही बन जाता, जो भजता मुझको भाव से मैं उसका ही बन जाता, उसका ही बन जाता हूँ मैं, उसका ही हो जाता, उसका ही बन जाता हूँ मैं,
भगवान का नियम है, ईश्वर का नियम है, परमात्मा का ही कभी अहित कर दो, भगवान की ही सेवा में भगवान का ही कोई अपराध हो जाए तो भी भगवान क्षमा कर देते हैं, पर भक्त के अपराध से भगवान कभी क्षमा नहीं करते। आज जयंत की कथा आई, मानसकार दर्शन कराते हैं। जयंत को भगवान ने एक आंख का एक नयन कर तजा भवानी। बाद में भगवान को आज लगा चित्रकूट पर बड़ा समय हो गया, अब आगे की यात्रा हमें करनी चाहिए। परमात्मा ने आज चित्रकूट का त्याग किया, आगे भगवान आगे की यात्रा पर चले हैं। मानसकार दर्शन कराए, अनेक अनेक महात्माओं के आश्रम से होते हुए भगवान आज गोदावरी के तट पर आए। यहाँ बड़ा सुंदर पंचवटी नाम का स्थान है। भगवान ने यहीं गोदावरी के किनारे आश्रम किया। सानंद भगवान दंडकारण्य में निवास करने लगे। एक समय एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन हुआ। इसने दूर से भगवान को देखा, परमात्मा की छवि, भगवान की सुंदरता को जब इसने देखा तो लंका से आई है। देखो, मानस में दो नगर हैं, एक लंका एक जनकपुर। लंका देह नगर कहा जाता है, जनकपुर विदेह नगर कहा जाता है। देह नगर का मतलब जहाँ लोग बाहरी सुंदरता को ही सब कुछ समझे, जहाँ लोग खाओ पियो मौज करो इस संस्कृति में रहने वाले हो, वो देह नगर है, भोगवादी संस्कृति। और विदेह नगर, यहाँ आत्मा की सुंदरता को सुंदर कहा जाता है, यहाँ परमात्मा की सुंदरता को सुंदर कहा जाता है, शरीर की सुंदरता को नहीं। शूर्पणखा आई है लंका से, देहनगर से,
तो इसने दूर से भगवान का दर्शन किया। परमात्मा की सुंदरता को देखकर इसके मन में भाव बना, मैं भी सुंदर बन करके राम के पास जाऊं। भगवान के सामने आए हैं, गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं मानस में। ये बड़ा सुंदर बन करके आया है, शरीर से अपने आप को इसने बड़ा सुंदर बना लिया। लेकिन भगवान की दृष्टि में क्या शरीर की सुंदरता सब कुछ है? अगर शरीर की सुंदरता को भगवान ने महत्व दिया होता तो आज शूर्पणखा बड़ी सुंदर बनकर आई है, इसका आदर भगवान करते हैं। और जो शबरी माता को भगवान ने आदर दिया, उतना आदर शबरी को नहीं मिलता। शबरी कोई शरीर से सुंदर थोड़ी, पर भगवान शरीर की सुंदरता को नहीं देखते, परमात्मा मन की सुंदरता को देखते हैं। मन तो इसका बिगड़ा हुआ है, पर शरीर से सुंदर बनकर आज शूर्पणखा भगवान के सामने आ रहे हैं। शूर्पणखा रावण की महनी, शूर्पणखा रावण की महनी, शूर्पणखा रावण के महनी, शूर्पणखा रावण के महनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, पंचवटी सो गई दोनों राजकुमारों पर दृष्टि गई। ये अपने आप को सुंदर बनाकर रुचिर रूप धरे प्रभु कहीं भगवान के सामने आई। भगवान को इसने सीधा सीधा कह दिया, महाराज आप जैसा पुरुष संसार में दूसरा नहीं है। भगवान से बोल पड़े। भगवान सोचे मन ही मन कि ये तो सभी लोग कहते हैं, हमारे जैसा दूसरा है ही नहीं। वेद भी जब भगवान का वर्णन करते हैं ना, तो श्रुतियां भी भगवान को कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, भगवान एक ही है, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं, दूसरा है ही नहीं। वही बात ये बोल गई। भगवान कहे ये तो सब कहते हैं। इसने आगे का वाक्य पूरा किया, महाराज आपके जैसा सुंदर पुरुष दुनिया में नहीं है और मेरे समान सुंदर नारी दुनिया में नहीं है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ही कह दिया, महाराज तुम सम पुरुष न मौसम नारी, आप जैसा कोई नहीं है तो मेरे जैसा भी कोई नहीं है। भगवान ने कहा ये तो आज तक हमारे सामने कोई और बोला ही नहीं। सबने हमारी तो बड़ी तारीफ की, हमारी बड़ी प्रशंसा की, कोटि मनोज लजावन हारे, सबने बड़े सुंदर सुंदर शब्दों से भगवान की सुंदरता को गाया। पर किसी ने आज तक भगवान से ये नहीं कहा था कि महाराज आप सुंदर हैं तो हम भी सुंदर हैं। ये पहली बार शूर्पणखा बोले। भगवान बोले तो क्या किया जाए? इसने कहा यह संयोग विधि रचा विचारी, विधाता ने हमारा आपका संयोग वहीं से लिखकर भेजा। भगवान मुस्कुराए, देवी आपने आने में देर कर दी। जानकी जी कुटिया से बाहर निकली। भगवान ने सीत ही चितये दृष्टि डाली जानकी जी के ऊपर और शूर्पणखा को कह दिया, संकेत कर दिया, आपने आने में विलंब कर दिया। आपसे पहले हमारा विवाह भगवती जानकी से हो चुका है, संयोग हमारा तो बन चुका है। आप पहले आई होती तो हम सोच लेते। भगवान बोले। इसने कहा फिर भी एक क्षण के लिए चिंतन करो। इसके मन में विचार आया, भगवान के सामने आते ही बोल गई ना, तुम सम पुरुष नमो सम नारी।
इसको लगा कुछ ज्यादा बोल गई मैं। भगवान को कह दिया तुम्हारे बराबर कोई और पुरुष नहीं है। इसके मन में भाव आया कि कल विवाह हो गया, संयोग बन गया, तो रोज इसी बात पर अपने आप का गर्व दिखाएंगे। अरे तुम्ही ने तो कहा था दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं। तो भगवान के सामने शब्द बदल दिए इसने कहा सुनो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम पुरुष हो, दुनिया में सबसे सुंदर हो, ये ठीक है, लेकिन मैं भी सबसे सुंदर हूँ। इसने कहा मैं त्रैलोक में घूम करके आई हूँ। भगवान के सामने बोल रही है, और त्रैलोक में मुझे मेरे समान और दूसरा पुरुष नहीं मिला, कोई और मिला नहीं। अब जब कोई और नहीं मिला तो इसने भगवान को कह दिया, जब कोई नहीं मिला तो मैंने सोचा तुम्ही से काम चला लूं। भगवान को बोल पड़े, आप भी इतने बढ़िया तो हो नहीं। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोकती हूँ नाही। इसीलिए मुझे ऐसा लगा मन माना कछु तुम ही निहारी। संसार में कोई और मेरी बराबरी का तो है ही नहीं, तो मुझे मेरा मन कुछ थोड़ा बहुत मान गया है आपको देखकर। हाँ ठीक है, कोई नहीं है तो यही सही है। भगवान बोले और सुनो। शूर्पणखा बोले जा रही, भगवान बोले देखो हमारा तो संयोग बन गया है जानकी के साथ, लेकिन मेरा छोटा भाई है सामने बैठा है, बड़ा सीधा साधा है। लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर, एक काम करो तुम वहां चली जाओ। शूर्पणखा ने कहा आप जैसा ही है। भगवान बोले अरे हमारे से भी ज्यादा बढ़िया, सीधा सरल बिल्कुल। लक्ष्मण जी की ओर संकेत किया। ये बेचारी लक्ष्मण जी के पास आई, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। लक्ष्मण जी के सामने आकर भी वही शब्द बोल गए जो राम जी के सामने बोली, हमारा आपका संयोग तो बड़ा विधाता ने बनाकर भेजा है। लक्ष्मण जी हंसे, अभी भगवान के साथ संयोग बना रही थी, अभी मेरे साथ बनाने चली है। एक क्षण पहले भगवान को बोल रही थी कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं, एक क्षण बाद लक्ष्मण जी को वही शब्द बोल रही। गोस्वामी जी कहे लक्ष्मण जी ने इसको देखा नहीं, देखा राम जी की ओर। बाद में इसको कह दिया अरे तुम गलत स्थान पर चली आई। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो सर्व समर्थ हैं, उनके पास जाओ। इसने कहा वहां तो गई थी, लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया कि हमारा विवाह हो गया है। तो समर्थ शब्द लक्ष्मण जी ने जोड़ा ना, समर्थ में सब कुछ आ गया। लक्ष्मण जी बोले अरे वो सब कुछ करने में समर्थ है तो दूसरा विवाह करने में समर्थ नहीं है। एक बार फिर जाओ। लौटकर फिर भगवान के पास आई। लक्ष्मण जी के पास भगवान ने फिर भेज दिया, वहां जाओ। बार बार भगवान के पास आती है, लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। इसको क्रोध आया, लगता है दोनों भाई मिलकर के मेरा व्यंग कर रहे हैं, मेरी हंसी कर रहे हैं। क्रोध आया तो विकराल स्वरूप प्रकट हो गया इसका, और भयंकर स्वरूप राक्षसी रूप हुआ। जानकी जी भयभीत होने लगी। जैसे ही ये जानकी की ओर बढ़ी, भगवान ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया, लक्ष्मण यहाँ आपका काम शुरू हो रहा है। लक्ष्मण जी आए आगे। गोस्वामी जी कहे लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन की। इसको नाक कान से रहित कर दिया। वैसे ही विकराल स्वरूप था, नाक कान रहित हुई तो भयंकर और विकराल हो गई। रोती हुई, चिल्लाती हुई, चीखती हुई यहाँ से चली गई। गोस्वामी जी कहे ये भगवान ने रावण को चुनौती भेज दी, युद्ध की भूमिका भगवान ने बना दी। यहाँ से आई है सबसे पहले खरदूषण के पास।
14 सहस्त्र सेना को लेकर खरदूषण आए। भगवान ने जानकी जी को अलग गुफा में भेज दिया। मानस का बड़ा प्यारा दर्शन, इसके माध्यम से भगवान का संकेत है जानकी करुणा की अवतार है ना, जानकी भगवान की करुणा है। और जानकी के सामने अगर मैं राक्षस वध करूंगा, भगवान को लगा तो जानकी आकर के हमारा हाथ पकड़ लेंगी, छोड़ दो कोई बात नहीं, जाने दो। जयंत ने इतना बड़ा अपराध किया तो भी छुड़ा दिया। भगवान ने कहा लक्ष्मण को जानकी जी को लेकर के जाओ गुफा में। जानकी जी को सुरक्षित स्थान में भेजा। बाद में 14,000 राक्षसों की सेना लेकर खरदूषण त्रिशरा आए। एक बार तो भगवान की सुंदरता को देखा, राम रूप को देखकर ये इनके मुख से शब्द निकल गया, ऐसी सुंदरता तो हमने दुनिया में कहीं नहीं देखी। हम बर जन्म सुनहु सब भाई, हम बर जन्म सुनहु सब भाई, हम बर जन्म सुनहु सब भाई। देखी नहीं असल सुंदरताई, स्वरूप कभी आज तक नहीं देखा। खरदूषण बोल रहे, जिसकी बहन को कुरूप बना दिया हो वो खरदूषण भगवान की सुंदरता की बड़ाई कर रहे हैं। गोस्वामी जी दर्शन कराए, भगवान के सामने कह दिया कि देखो हम आपको छोड़ सकते हैं, एक काम कर लो। भगवान बोले क्या? खरदूषण ने कहा आप अपनी नारी को, पत्नी को हमें दे दो, हम आपको जिंदा छोड़ देंगे। भगवान को हंसी आई। अच्छा, एक बाण भगवान ने चलाया, मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया। जितने 14,000 राक्षस लोग हैं, इन सब राक्षसों को एक दूसरे में राम नजर आने लगे। देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लड़। गोस्वामी जी कहते हैं परस्पर एक दूसरे में राम नजर आने लगे तो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए और आपस में ही युद्ध करते करते 14,000 राक्षसों की सेना समाप्त हो गई। खरदूषण युद्ध के लिए आए। भगवान ने आज खरदूषण का अंत किया, त्रिशरा का वध किया। भगवान ने, देवताओं ने भगवान का जय घोष किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वहां शूर्पणखा खरदूषण का अंत देखकर रोती हुई रावण के पास आई। रावण को जाकर के अनेक अनेक वाक्यों के द्वारा, अनेक अनेक शब्दों के द्वारा क्रोध में लेकर आई। रावण ने पूछा तेरा ये हाल किसने कर दिया? शूर्पणखा ने ये नहीं कहा संयोग बनाने गई थी तो ऐसा हो गया। रावण ने पूछा किसने किया, क्या कारण बना? तो शूर्पणखा बोली बात यह है मैं तो घूमने गई थी, वहां 2 तपस्वी हैं, एक सुंदर नारी उनके साथ है। मैंने आपका परिचय कराया कि मैं रावण की बहन हूं, तो आपका नाम भर सुना और मेरा ऐसा हाल कर दिया। पूरी बात नहीं बताई। रावण भयंकर क्रोध में आ गया। संसार में ऐसा कौन है जो रावण के नाम के सुनने के बाद इतने सामर्थ्य रखे? देवता लोग भी कांपते हैं मेरा नाम सुनकर। भेज दिया बहन को यहाँ शांत करके, तुम चिंता मत करो मैं कोई उपाय सोचता हूँ। रात्रि भर रावण सोचता रहा। गोस्वामी जी महाराज मानस में दर्शन करा रहे हैं। बार बार इसके मस्तिष्क में चिंतन बनता है, संसार में खरदूषण का वध बिना भगवान के कोई और नहीं कर सकता। तो एक बार तो इसको लगता है कहीं भगवान ही तो अवतार लेकर नहीं आ गया। लेकिन अभिमानी है ना, अहंकारी है, तो इसका अभिमान भगवान के संबंधित ज्ञान पर पर्दा डाल देता है। अभिमान कहता है नहीं, दुनिया में मुझसे बड़ा कोई और नहीं है,
इसको लगता है एक क्षण में भगवान आ गए, एक क्षण में लगता है नहीं मैं ही संसार का भगवान। सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। आज इसे लगा अगर भगवान देवताओं के रंजन के लिए, मही भार के, पृथ्वी के भार के हरण के लिए भगवान ही अवतार लेकर आ गए हैं, तो का मतलब कहीं ना कहीं अविश्वास है, पूरा भरोसा नहीं बन रहा। मन कहता है भगवान है, पर बाद में अभिमान कहता है कि नहीं मैं ही भगवान मेरे सामने नहीं आ सकते। इसने निर्णय किया कोई बात नहीं, मैं परीक्षा करके देख लूं, और परीक्षा में अगर भगवान साबित हो गए कि भगवान है तो मैं मान लूंगा कि भगवान है, वरना तो सामान्य कोई संसारी पुरुष है ऐसा मैं समझ लूंगा। गोस्वामी जी कहे रावण रात्रि भर सोचता रहा, सुबह का समय हुआ, सुबह सुबह ये आया मारीच के दरवाजे, मारीच ने दरवाजा खोला, सामने रावण सरकार को देखा तो चौंक गया। महाराज आप यहाँ मुझे बुलाया हुआ था? रावण ने कहा नहीं नहीं, कभी कभी मेरा मन करता है कहीं घूम कर आऊं, किसी के घर होकर आऊं। मारीच के मन से पूछो, रावण का मन करे किसी के घर होकर आऊं, लेकिन जिसके घर सुबह सुबह पहुंच जाए वो तो समझता है आज तो हमारे जीवन का शुभ शुरू हो गया, आज दिन भर बढ़िया निकल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ गोस्वामी जी कहे मारीच के घर रावण आया, मारीच को कह दिया तू हिरण बन करके मेरे साथ चल, क्या करना है सारी योजना समझा दे। मारीच ने समझाया रावण को, रावण वो भगवान है, मैंने उनका प्रभाव देखा है। विश्वामित्र के यज्ञ में एक बिनाफर का बाण मारा तो 100 योजन दूर सागर को पार करके लंका में आकर मैं गिरा था, मैंने उनका प्रभाव देखा है। रावण को बड़ा समझाया, लेकिन मारीच जब समझाने लगा रावण ने तलवार निकाल ली, मारीच की गर्दन पर तलवार रखी और बोल पड़ा रावण तेरे घर में चलकर आ गया तो अपने आप को बड़ा विद्वान समझने लगा क्या? गुरु की तरह मेरा प्रबोध कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, मैं तेरा ज्ञान सुनने थोड़ी आया। अरे मैं तो तुझसे ये पूछने आया हूँ मेरे हाथों मरेगा कि राम के हाथों मरेगा? मारीच ने पूछा क्या मतलब? रावण ने कहा हिरण बन करके जाएगा तो राम तुझे मारेंगे, नहीं जाएगा तो अभी मैं तुझे मारूंगा। मारीच को लग गया ये तो हमें आपका दर्शन करते ही हो गया था कि आज तो हमारे जीवन का शुभ शुरू हो गया। इसको लगा अगर मरना ही है तो भगवान के हाथों क्यों ना मरूं, राम बाण लगे और राम दर्शन करते हुए संसार से जाऊं तो बड़ा मेरा शुभ हो जाएगा। जीवन भर गलत कर्म किए हैं, इसने स्वीकार कर ली रावण की बात। गोस्वामी जी दर्शन कराए, आज हिरण बन करके रावण के साथ मारीच आया। वहां भगवान ने आज जानकी जी को अग्नि में निवास कराया, जानकी जी का प्रतिबिंब रखा अपने पास। रावण जब आया मारीच स्वर्ण मृग बना, जैसे ही जानकी जी की दृष्टि पड़ी जानकी जी ने भगवान को आदेशित किया, भगवान ये बड़ा सुंदर मृग है, इसको लेकर के आओ। भगवान ने जानकी जी की बात को सुना। आज एक क्षण भी भगवान ने विचार नहीं किया, धनुष बाण उठाया और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज भगवान मारीच के पीछे चल दिए। मानस का बड़ा सुंदर खबर, सुनो देव रघुवीर कृपाला, सुनो देव
भगवान को जानकी जी की वाणी सुनाई दी। आनहु चरम कहत वैदेही। भगवती ने इशारा किया और भगवान धनुष बाण लेकर के मारीच के पीछे चल दिए। रावण झाड़ियों के पीछे से देख रहा था। इसकी परीक्षा यही तो थी। अगर असली भगवान है तो समझ लेंगे ये नकली मृग है, मारीच है, असली मृग थोड़ी है। अगर भगवान एक शब्द भी बोल जाते ना जानकी जी को, एक बार भी कह देते जानकी सोने का कभी मृग होता है क्या? अगर एक बार भी भगवान बोल जाते तो रावण को लग जाता कि ये भगवान है। और भगवान ने एक शब्द नहीं बोला। सीधे सरल अर्थों में कहें तो रावण आया था भगवान की परीक्षा लेने, और रावण की परीक्षा में भगवान फेल हो गए। फेल होते तो जीरो आता है ना, तो यहाँ जीरो वाले फेल। 1% भी भगवान ने रावण को नहीं बताया कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे पता है ये मारीच। धनुष बाण लेकर के चले गए। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज भगवान बड़ी दूर जब निकल गए मारीच के पीछे, भगवान ने बाण का संधान किया। वहां आज मारीच को राम बाण लगा। इसने स्वर बनाया और बोल पड़ा चीखते हुए, हे लक्ष्मण रक्षा करो। ये शब्द पड़े जानकी जी के कान में। और मानो ये जानकी तो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए ही आई है ना। इन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, आपको आपके भैया ने पुकारा। लक्ष्मण जी ने समझाया, माँ संसार में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे भगवान पर कोई संकट ला सके। विरकुटी विलास सृष्टि लय होई। अरे जिसकी विरक्ति टेढ़ी हो जाए तो सारी सृष्टि एक क्षण में समाप्त हो जाए। परमात्मा वो है। पर जानकी जी नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण लिया, एक लक्ष्मण रेखा बनाई और यहाँ से चले गए लक्ष्मण भगवान के पीछे। गोस्वामी जी दर्शन कराए, सुना आश्रम देखा, जानकी को अकेले में देखा। रावण आया है साधु का वेश बनाकर, आवा निकट जति के वेशा। संसार में समाज में सबसे पवित्र वेश साधु वेश कहा जाता है। सबसे पवित्र वेश। इसीलिए असाधुओं ने सोचा कि सबसे ज्यादा पवित्र जो वेश है ना, उसी वेश को कलंकित करना चाहिए। तो कुछ ऐसे काल में भी हो गए, कुछ ऐसे रावण हो गए जिन्होंने समाज में आज साधु वेश को कलंकित कर दिया। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। रावण भी आया तो साधु के वेश में आया, लेकिन आकर के कर्म क्या किया रावण ने? भिक्षा की याचना की। जानकी जी भिक्षा पात्र लेकर के आई। रावण ने कहा कि जब तक रेखा से बाहर नहीं आओगी मैं भिक्षा नहीं लूंगा। जानकी जी ने जहां लक्ष्मण रेखा पर चरण रखा, रावण ने जो स्वरूप में आया, बड़ा भयंकर विकराल राक्षसी रूप में आया। जानकी जी को रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले चला। क्रोधवंत देहि रावण लीने सी रथ बैठाए। भगवती को रथ में चढ़ा लिया। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। संकेत है मानस का। आज भी सीता हरण हो रहा है। कभी त्रेता में हुआ था ऐसा नहीं, आज भी कलयुग में तो घर घर में सीता हरण हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंतन करो, सीता हरण भी तब होता है जब लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है। चिंतनीय है आज हम सब आप सब लोगों के लिए। नारी को माँ कहा गया है, नारी को बहन कहा गया, नारी को बेटी कहा गया, और ये जितने भी संबंध हैं बड़े पवित्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज आधुनिकता की दौड़ में, कहीं ना कहीं पाश्चात्य की दौड़ में, कहीं ना कहीं आज संसार में नारी ने ही अपनी मर्यादा को कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा को पार किया है। और जहां जहां पार किया वहां वहां भोगना भी पड़ा।
गोस्वामी जी दर्शन करा रहे। राम पत्नी भगवती जानकी को भी लक्ष्मण रेखा पार करने पर हरण का, राम वियोग का कष्ट सहन करना पड़ा। यहाँ से आकाश मार्ग से रावण लेकर के चला है। रोती विलकती जानकी जब जा रहे हैं, आवाज लगाई है जानकी ने, कोई है जो मुझे भगवान से मिलाए, कोई है जो मेरी रक्षा करे। सुनते सब हैं पर सामने कोई नहीं आता। गोस्वामी जी कहे, जटायु जी के कान में शब्द पड़े। जटायु जी ने दूर से देखा जानकी रघुवंश की वधू, और तब गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। रघुवंश की वधू को देखा तो एक संबंध बना लिया, सीते पुत्री करसी जन त्रासा। अरे चिंता मत कर, जानकी को बेटी कहकर के पहला पवित्र संबंध जटायु ने बनाया। पराई स्त्री हो ना तो अपने से बड़ी अवस्था में हो तो हमारा सनातन कहता है, हमारा धर्म कहता है, उसको माँ मान करके प्रणाम कर लो। व्यवहार करना हो तो माँ मान कर करो। समवयस्क हो तो वहां बहन मान करके उससे व्यवहार करो, और अपने से छोटी हो अवस्था में तो बेटी बना करके व्यवहार करो। मातृवत परदारेषु, उस मर्यादा को, उस धर्म की रक्षा को आज एक भारत का सामान्य, जिसको हम लोग अधम पक्षी कहते हैं, गीद अधम खग आमिष भोगी, मांसाहारी पक्षी भी धर्म की उस मर्यादा को नहीं भूला। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, सीते पुत्री करसी जन त्रासा, प्राण है रावण में हरण करके नहीं ले जा सकता। जटायु जी सामने आए। गोस्वामी जी कहे, एक बार रावण की ओर आवाज लगा करके बोले हैं, जटायु अरे एक क्षण के लिए खड़ा हो। दुष्ट शब्द कान में सुना, रावण खड़ा हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन कोई, हरण करके कहाँ जा रहा है। जैसे ही आवाज लगाई जटायु जी ने, रावण रुका एक क्षण के लिए। संसार में इतनी सामर्थ्य किसमें है। रावण के पीठ के पीछे कोई भले ही दुष्ट कह दे, रावण के पीठ पीछे भले ही कोई रावण को अधर्मी कह दे, लेकिन सामने कहने की हिम्मत है किसी में। गोस्वामी जी कहे, दुष्ट शब्द सुना तो रावण रुका। सोचने लगा कि मैनाक की खगपति हुई, मैनाक है या खगपति स्वयं गरुड़ आ रहे हैं, किसकी सामर्थ्य है रावण को दुष्ट कहे। बगल में आए जटायु, रावण ने देखा, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, हाथ में तलवार निकाल ली। आज जटायु जी ने जब पूरी शक्ति से प्रहार किया तो एक क्षण के लिए रावण को मूर्छित कर दिया, रावण के घोड़ों को मार दिया, रथ को तोड़ दिया। लेकिन बाद में रावण उठा, इसने भरपूर शक्ति से प्रहार कर दिया। दोनों पंख काट दिए जटायु जी के, और पंख कट गए तो आज निर्बल होकर श्री जटायु जी आकाश से धरती पर गिर पड़े। राम राम का सुमिरन करते रहे। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। रावण यहाँ से भगवती श्री जानकी को ले गया। लंका में
अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे भगवती जानकी को रखा। अनेक अनेक पहरेदार बिठा दिए जानकी जी की रक्षा के लिए। बाबा मानस में दर्शन करा रहे हैं। आज भगवान मारीच का वध करके वापस हुए और भगवान जब वापस लौटे तो आज भगवान को मार्ग में लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण मिले तो भगवान को लग गया अब जानकी आश्रम में नहीं है, कोई राक्षसी माया है जिसके वशीभूत हम आप सब हो गए। लौट कर आए आश्रम को राम जी ने जानकी विहीन देखा। भगवान ने बड़ी खोज की है, लक्ष्मण जी ने बड़ा ढूंढा जानकी जी को। चारों दिशाओं में सब जगह भगवान ने खोज की, कहीं जानकी नहीं मिली। तो आज भगवान रुदन करते हुए यहाँ से आगे चले। अनेक अनेक पशु पक्षी मार्ग में आते हैं। भगवान उनसे पूछने लगते आपने जानकी को देखा है? अनेक वृक्ष लताएं वन में भगवान कभी किसी वृक्ष को बैठने लगते हैं, उससे पूछने लगते हैं तुमने जानकी को देखा है? अरे मैं मारीच के पीछे गया था पर तू तो यही था ना, तूने तो जानकी को देखा होगा। आज भगवान कामियों की लीला दिखा रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, भगवती को खोजते हुए चले। गोस्वामी जी कहे बड़ी दूर तक भगवान निकल गए। अन्य ग्रंथों में तो यहाँ तक आया आज जानकी के लिए भगवान इतने रोए हैं। हनुमान नाटक में आया कि भगवान रोते रोते जानकी का स्मरण करते करते शोक में विरह में इतने व्याकुल हो गए। एक बार तो लक्ष्मण से ही पूछ लिया मैं कौन हूँ? लक्ष्मण जी डरे, भगवान आप रघुवंशी राम हैं। अच्छा तुम कौन हो? लक्ष्मण जी को पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान मैं आपका सेवक आपका अनुज लक्ष्मण हूँ। भगवान अपने आप को भी भूल गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपका अनुज हूँ आपकी सेवा करने के लिए। भगवान बोले हम यहाँ किस लिए आए? लक्ष्मण जी समझा रहे भगवान आप कैसी लीला कर रहे हो? अरे हम पिता के वचन को मानकर वन में आया। अच्छा लक्ष्मण हम यहाँ क्यों घूम रहे हैं? लक्ष्मण ने कह दिया भगवान भगवती श्री जानकी का हरण हो गया है, भगवती श्री जानकी खो गई है। हम जानकी जी को खोजने के लिए जा रहे हैं और जहाँ भगवान सुनते हैं जानकी खो गई है तो हे सीते फिर भगवान रुदन करने लगते हैं। कामिन के दीनता दिखाई। मानसकार ने कहा इसके माध्यम से भगवान ने कामियों वाली लीला दिखाई। आगे भगवान वन के रास्ते पर चले जा रहे हैं। जहां से स्वर आ रहा था हे राम, जहां जटायु जी घायल अवस्था में पड़े हैं वहां भगवान सामने पहुंचे। जटायु जी को देखा, रक्त से पूरा शरीर भीग गया। जहां जहां रक्त लगा है वहां वहां धूल में लथपथ हो गए जटायु जी। नेत्र बंद है, भयंकर पीड़ा है और उस पीड़ा में भी राम 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 जाप चल रहा है।
भगवान ने दूर से देखा, दौड़ कर आए, जटायु को गोद में रखा। भगवान ने, जटायु जी नेत्र खोले। जटायु ने, भगवान आज जटायु जी से सजल नेत्र बोले हैं, तात आपकी ये स्थिति किसने कर दी, मुझे बताइए। जटायु जी ने सारी घटना भगवान को श्रवण कराई और भगवान से बोल पड़े, भगवान मुझे इस बात का बिल्कुल कष्ट नहीं है कि रावण ने आज मेरे पंखों को काट दिया। हाँ, इस बात का जरूर कष्ट है, मेरे शरीर में प्राण अवशेष रहा और मेरे देखते देखते रावण भगवती जानकी को लेकर चला गया। मैं रावण को रोक नहीं पाया, इस बात का कष्ट जरूर है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज जटायु जी की बात को सुना तो भगवान के नेत्र सजल हुए। आप अपने प्राणों की परवाह किए बगैर जानकी के लिए चिंतन कर रहे हैं। अरे जानकी को तो मैं छुड़ा कर ले आऊंगा, लेकिन एक क्षण के लिए ये भी तो सोचो, मेरी जानकी की रक्षा के लिए आपने अपने प्राणों की बलि चढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अंत समय में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े भजनानंदी प्रयास करते हैं कि हम राम नाम ले लें, तो भी निकलता है क्या? सब याद आता है आखिर में जब प्राण कंठगत होते हैं, जब यमदूत नजर आते हैं तो सब याद आता है। बड़ा बेटा वहां है, उसको बुलवा लो, छोटी बहू वहां है, उसको बुलवा लो। ऐसा ही होता है, सब याद आता है। कहाँ खजाना गाड़ रखा है याद आएगा, कहाँ बेटा बेटी नाती पोते हैं याद आएगा, पर अंत राम कही आवत नहीं। बस याद नहीं आएंगे तो राम नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति जीव की हो जाती है आखिर में, और ऐसे में प्राण छोड़ता है। भगवान से बोल पड़े, भगवान मेरे तो अंत समय में आप साक्षात आ गए हो, आपका दर्शन मेरे नेत्र कर रहे हैं, मेरी वाणी से आपका नाम निकल रहा है, आपका स्पर्श मुझे मिल रहा है, आपकी गोद में मैं बैठा हूँ, इतना सब हो रहा है। तो अब मुझे आप बताइए, इस शरीर को और धारण करने से और क्या मिलेगा? इससे ज्यादा बड़ा कुछ मिलने वाला है? आज तो कृपा कर दीजिए, अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, अब तो मृत्यु मिल जाए। गोस्वामी जी कहे, आज भगवान ने इशारा कर दिया, तात आप तन का त्याग करके मेरे धाम के लिए सीधे जाइए। भगवान बोले, मैं बाद में आऊंगा, आप पहले जाइए। जटायु जी ने भगवत दर्शन करते करते आज यहाँ प्राणों का परित्याग किया है। राम स्वरूप में जटायु जी आए और गोस्वामी जी कहे, भगवान ने सारूप्य मुक्ति जटायु जी को दी। गील देह धरी हरि रूप, भगवान का ही स्वरूप जटायु जी को मिला। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति जटायु जी ने की, भगवान को प्रणाम किया, परमात्मा को नतमस्तक होकर बार बार भगवान की कृपा के आकांक्षी बन करके यहाँ से जटायु जी आज भगवत धाम को गमन किए हैं। मानस में गोस्वामी जी कहे, भगवान महाराज दशरथ के लिए, पिताजी के लिए इतना नहीं रोए जितना भगवान आज जटायु के लिए रोए। पिता का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया और भगवान ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। जटायु जी के शरीर को अग्नि दी भगवान ने, और संत जन कहते हैं कि जैसे श्राद्ध इत्यादि कर्म किया जाता है वो सब भगवान ने जटायु जी के लिए किया। अनेक अनेक पक्षियों को भोजन भी भगवान ने कराया है। और आज जो अवधेश को गति नहीं मिली वो गति आज मिली एक जटायु को, आमिष भोगी पक्षी को, अधम योनि में पड़े हुए पक्षी को वो गति मिली जो
अवधेश को भी नहीं मिली, महाराज दशरथ को भी वो गति नहीं मिली। इस सब का कारण क्या है? तो संत जन कहते हैं कारण सिर्फ और सिर्फ एक है। जहाँ जिसने शरणागति स्वीकार कर ली, जिसने राम कार्य के लिए, जिसने भक्ति की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, फिर भगवान उसे इतना सब देते हैं कि दो हाथ से भी समेट नहीं सकता। मांगा है मैंने राम से, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, बस तेरी कृपा बनी रहे, बस तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। ओ मांगा है मैंने राम की बात है, किस्मत बनाना भी उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी तो उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी तो उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी तो उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा, कर ले यकीन अब मेरा, ज्यादा समय नहीं,
वत्सल भगवान श्री हनुमान जी महाराज उमापति महादेव की श्री पीताम्बरा माई की गंगे मैया की श्री हरिद्वार धाम भारत माता की गौ माता की जय जय श्री परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी ने जिन संकल्पों को लेकर मातृत्व संरक्षण केंद्र की स्थापना की है, उनमें प्रमुख रूप से कन्या भ्रूण हत्या रोकना, अनाथ बेटियों का पालन पोषण एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामूहिक विवाहों के द्वारा दहेज प्रथा को रोकना, साथ ही एक वृद्ध सेवा आश्रम की स्थापना एवं विशाल गौशाला का निर्माण अपेक्षित है। कन्या भ्रूण हत्या एक बेटी, बहन, नारी और माँ की हत्या है। अतः बेटी को गर्भ में मारे नहीं, बल्कि उसे मातृत्व संरक्षण केंद्र को समर्पित करें। परम पूज्य देवी जी देश विदेश में कथाओं के माध्यम से इन बेटियों के लिए खुला आह्वान करती हैं। उनका चिंतन है संस्कार युक्त मातृत्व का सृजन करना। इसी संकल्प को पूरा करने हेतु देवी जी ने स्वतंत्रता की प्रथम दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई की पावन वसुंधरा झांसी नगरी में झांसी शिवपुरी हाईवे पर 11 एकड़ भूमि मातृत्व संरक्षण केंद्र के लिए निर्धारित की है। आइए कन्या भ्रूण हत्या रोकने और संस्कारित मातृत्व के सृजन में सहयोगी बने। झांसी केंद्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 031761129825 है, जिसका IFSC कोड है SBIN 00004566। आप हमें 07388535108 पर संपर्क कर सकते हैं। आपका सहयोग किसी अनाथ बेटी को जीवन दे सकता है। मातृत्व संरक्षण केंद्र को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगा।